नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बायोलॉजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट 2026 के जो पेपर आपका 2, 3, 4 जुलाई में हुआ था, प्रोविजनल आंसर की में कौन-कौन से क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वहाँ पर ऑब्जेक्शन करने का क्या तरीका है, उसकी बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्या आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी सोर्स का ही उपयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम हमारे यूपी टेट के जितने भी गणित विषय के प्रश्न हैं, इनके जो भी ऑब्जेक्शन आपको करने हैं, उन ऑब्जेक्शन को लेकर के क्या सोर्स हो सकते हैं एनसीईआरटी के, वो सारे जितने भी आपके मेन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी शिफ्ट में 3 जुलाई वाले में गलत थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसके ही सारे एनसीईआरटी सोर्स की बात इस वीडियो में करेंगे। जब आप किसी भी प्रश्न पर आपत्ति कीजिएगा, तो वहाँ पर आप उस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन तो देंगे क्योंकि उसमें बॉक्स एक दिया गया है 2000 कुछ कैरेक्टर में चीज़ों को लिखने को लेकर के, पर उसके नीचे एक प्रमाणिक स्रोत को भी आपको एज़ अ पीडीएफ फाइल या एज़ अ इमेज फाइल अपलोड करना है। तो वहाँ पर क्या अपलोड करना है, उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी की हम बात करेंगे। मैं एक क्वेश्चन में आपको तरीका भी बता देता हूँ कि कैसे आप खुद से भी उस चीज़ को सर्च करेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, ये यूपी टेट का 3 जुलाई 2026 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 104 पर आया था ये क्वेश्चन कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है और सी का मान आपसे पूछा गया है। प्रोविजनल आंसर की में तो आंसर इसका 120 डिग्री दिया गया था, पर जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था वो 110 होना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को लेकर के अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन ढूंढने बैठ गए किताबों में तो मिलना मुश्किल है। तो इसलिए इस पर जो बेस्ड प्रमेय है या इस पर बेस्ड जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, या एज इट इज भी मिल जाता है तो अच्छी बात है। उनका उपयोग आप एडिशनल डॉक्यूमेंट में अपलोड करने में करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, ये प्रमाणिक स्रोत कहाँ पर क्वेश्चन है, तो कक्षा 9 की किताब है एनसीईआरटी की। अध्याय नंबर 5 है, मैं हूँ गोल गोल ऊपर नीचे, ये हमारा अध्याय है। प्रकरण क्या है इसका, टॉपिक चक्रीय चतुर्भुज, और पेज नंबर 112 है। क्या हाईलाइट करना है आपको, पेज नंबर 112 पर एक प्रमेय दी गई होगी, प्रमेय नंबर 11, उसको आपको हाईलाइट करना है जहां पर लिखा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और साथ ही बना हुआ जो चित्र है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये मैं आपको सारे और भी क्वेश्चन है, सब में खोल के नहीं दिखाऊंगा, एक आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे चीजें आपको स्क्रीनशॉट निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। जो ये है आपकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट, वैसे तो सभी पेज आपको मतलब जितनी भी वेबसाइट बनी है उससे किसी से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पर इससे आपको थोड़ा सा सारी चीजों को ढूंढना आसान रहेगा। ये आपका देखने को मिलेगा जहां पर क्लास, सब्जेक्ट और बुक का टाइटल आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कौन सी बुक, कक्षा 9 सबसे पहले, तो यहाँ पर आप क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे। 9 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने बताया कि 9 के अंतर्गत अध्याय नंबर 5 है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है, और देखिए इसमें कोई नहीं, मैथमेटिक्स ही सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर मैथ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप हिंदी में अगर ढूंढ रहे हैं तो हिंदी में या सेलेक्ट कीजिएगा, अगर इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश भी। हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पर उसके बाद गो पर जो है वो क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे साइड में सारे चैप्टर खुल जाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय नंबर 5 है, मैं हूँ गोल गोल ऊपर नीचे करके। तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 जो दे रखा है इसके सामने ओपन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, ये हमारा चैप्टर देखिए खुल करके आ गया, मैं हूँ गोल गोल ऊपर नीचे। अब मैंने क्या बताया इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में पृष्ठ संख्या 112 है। वैसे आपको हो सकता हो कि बाकियों में एक पृष्ठ संख्या ना भी लिखी हो, क्योंकि ऐसा भी है कि अगर आप एनसीईआरटी डाउनलोड करते हैं तो पुरानी एनसीईआरटी भी मिल जाती है, नई भी हो जाती है, तो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो आप चैप्टर देख लीजिएगा ये मेन कौन सा है, उसमें ही वो टॉपिक मिल जाएगा आपको, जहां मिले आप उस पेज का स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। तो पृष्ठ संख्या 112 है, तो इसी पेज में हम 112 पर चलते देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी है पेपर, जो भी किताब है उसमें यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखी है 94 जैसे लिखी है, तो हमें सीधे प्रश्न नंबर चैप्टर इसका जो पेज नंबर है 111 पर जो है वो जाना है, 112 पे। तो इस तरीके से ये 108 हो गया, ये 110 हो गया, और ये आपका 112 हो गया। ये 112 पेज हो गया। अब इस 112 पेज पर ही हमने क्या बताया कि इसी 112 पेज पर एक प्रमेय नंबर 11 दी गई है। तो प्रमेय नंबर हम 11 आपको दिखाते हैं, इसी में ही ये देखेंगे प्रमेय नंबर 11। और प्रमेय नंबर 11 में ही लिखा होगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आपको यही पूरा भाग हाईलाइट करना है। आप चाहे तो चित्र को भी हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था वो भी मैं आपको दिखा दूं, तो यही था कि एबीसीडी के चक्रीय चतुर्भुज है। अगर एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री,
तो सामने वाला एंगल पूछा गया था, तो दोनों का टोटल होता ही 180, यानी एक 70 है तो दूसरा बचा हुआ, जाहिर सी बात है 110 होगा, 120 तो कभी नहीं हो सकता। तो ये आप एनसीईआरटी का सोर्स इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो समझ गए होंगे क्या तरीका है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ncrt.nic.in। बाकी और भी डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैं सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनका एनसीईआरटी सोर्स आपको सीरियल से बता रहा हूँ। हम इस वीडियो में केवल मैथ की बात कर रहे हैं। जैसे और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर आपको नहीं मिल रहा हो, वैसे संभावनाएं मिल गया होगा अब तक, नहीं मिल रहा हो तो कमेंट में बता दीजिए, तो अलग सब्जेक्ट को लेकर के भी इस प्रकार से एनसीईआरटी एससीईआरटी सोर्स की हम बात कर लेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों का कमेंट में मैथ को लेकर के ही बात हो रहा था, क्योंकि मैथ ढूंढना कठिन होता है, तो इसलिए हमने सारे जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर थे, जो भी आपका टॉपिक था, उससे एक एक करके ढूंढा है, ताकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रश्न पर ऑब्जेक्शन कर सकें। तो रेखाखंड 2, 4 और बी एक्स 10 का मध्य बिंदु 6, 7 है। एक्स का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो इसमें आंसर में जो प्रोविजनल है उसमें 14 दिया गया था, सही आंसर 10 होगा। तो इस रेखाखंड वाले में अगर हम जाएंगे तो गणित एनसीईआरटी का क्लास नंबर क्या है, 10 है। कक्षा 10 में अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रकरण इसमें 7.3 वहां पर लिखा होगा विभाजन सूत्र। क्या हाईलाइट करना है, तो दिए गए मध्य बिंदु सूत्र मिड पॉइंट फॉर्मूला को, जो कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये दे रखा होगा जहां पर, उसका ही स्क्रीनशॉट आपको लेकर के, और चैप्टर वगैरह को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जो है वहां पर मेंशन करनी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 97। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ऑलरेडी पहले, जो इससे पहले हमने सारे एक साथ क्वेश्चन बताए थे ना कि किस में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सॉल्यूशन हम वहां बता चुके हैं। इसलिए हम डायरेक्ट अब आपको जो भी इनका सोर्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो परीक्षा तिथि 3 जुलाई, फर्स्ट शिफ्ट का 97 प्रश्न संख्या है गणित का, और प्रश्न था 2 की घात x बराबर 4 की घात x माइनस 1। तो x का मान आपको पता है, 4 को 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, और 2 की घात 2 जो है, ये जो दो घातांक में लिखेंगे वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये आधार समान हो जाएंगे, तो घातांकों को आप बराबर रख करके वहां से निकालेंगे तो x का मान 2 निकल करके आएगा। इसमें आंसर 1 दिया गया था जो गलत था। एनसीईआरटी सोर्स की अगर बात करें तो कक्षा 8 में दिया गया है ये। अध्याय कौन सा है, घातांक और घात, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है घातांक और घात। इंग्लिश में भी है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। टॉपिक क्या है वहां पर, घातांकों के नियम दे रखे हैं, और घातांकों के नियम में क्या हाईलाइट करना है, a की पावर m की पावर n और बराबर a की पावर mn। तो उन उदाहरणों को जहां समान आधार होने पर घातांकों की तुलना करनी है, इस तरीके से इसको आप हाईलाइट करेंगे। बाई चांस हो सकता है अगर एनसीईआरटी में आप जिसमें ढूंढे उसमें ना मिले, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। अगर उन सारी चीजों में भी ढूंढने में आपको दिक्कत आए तो आप क्या करिएगा, जो भी चैप्टर है डायरेक्ट उस चैप्टर का स्क्रीनशॉट लेकर, या उसका जो मेन टॉपिक है उसको स्क्रीनशॉट एज द यूज भी कर सकते हैं, और इस चीज को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अगला हमारा जो चैप्टर है इसी 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, क्वेश्चन नंबर था 98। ये था x की पावर l अपॉन x की पावर m, और ब्रैकेट में आपका पावर में l प्लस m, इस तरीके से मल्टीप्लाइड में था। और ये था इसका जो आंसर है वो प्रोविजनल आंसर की में 104 दिया गया है, सही आंसर होगा इसका 1। और इसकी बात करते हैं तो ये दे रखा है हमारा एनसीईआरटी में क्लास 8 में, जो चैप्टर नंबर 2 है घातांक और घात वाला, और 9 नंबर भी है बीजीय व्यंजक वाला। वैसे तो इसी में मिल जाएगा घातांक की घात में, तो इसको आप ना भी ढूंढे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हाईलाइट क्या करना है, हाईलाइट आपको यही करना है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, जब भी बटे में पावर दे रखी होती है और समान आधार होता है तो ऊपर आकर के जो घातांक होती है वो माइनस हो जाती है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। और सर्व समी का a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी आपको हाईलाइट करना है। तो उस रूल रेगुलेशन को आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी अगर देखिए किसी और पुस्तक में आपको इसका सोर्स मिल गया हो तो आप भी कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से बाकियों को भी पता चल सके। हो सकता है किसी को एग्जैक्ट एससीईआरटी में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया हो, तो वो भी बता दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से और लोग भी ऑब्जेक्शन कर सकें। तो 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 99 था। a प्लस बी की वैल्यू 5 दे रखी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 17, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए बी का मान आपसे पूछा गया था। प्रोविजनल में इसका आंसर 60/4 था, पर सही होना चाहिए था 65/4। और इसका सोर्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में कक्षा 9 और अध्याय दूसरा था बहुपद। तो अध्याय 2 में प्रकरण क्या है, 2.5 बीजगणितीय सर्वसमीका। यहाँ पर आपको क्या हाईलाइट करना है, तो सर्वसमीका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और साथ ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से संबंधित जो विस्तारित रूप है उसको यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। बात करते हैं हम हमारे अगले को लेकर के, जो कि है प्रश्न संख्या 102।
102 इसी मैथ वाले जितने क्वेश्चन है सब इसी में ही है, 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में। तो अल्फा बीटा समीकरण थे, ये आपका मूल इसके दे रखे हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, इस तरीके से वैल्यू निकालनी थी। इसमें प्रोविजनल में 5 दिया गया था, सही आंसर होना चाहिए था 17। इसका सोर्स क्या है? मैथ का कक्षा 10 का चैप्टर नंबर है दूसरा, बहुपद। बहुपद में जाएंगे तो 2.3 बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है, ये हमारा टॉपिक है। हाईलाइट क्या करना है? हाईलाइट करना है कि दिए गए सूत्र को शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ए अपॉन होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा, तो उसकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है। बस इस चीज को आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि इसी पर ही बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। ये चीज हाईलाइट करेंगे तो आपको आपका जो वहां पर ऑब्जेक्शन है वो मिल जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन था 103 नंबर मैथ वाला। यहाँ पर इसी फर्स्ट शिफ्ट 3 जुलाई का एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 दे रखी रहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 दे रखा था, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान आपसे यहाँ पूछा गया था। इसमें जो आंसर दिया है 288 प्रोविजनल में दिएगा, पर सही होना चाहिए था 272। अब यहाँ पर क्या सोर्स है? तो पुस्तक आपकी गणित की है, एनसीईआरटी की कक्षा 9, और इसका जो अध्याय है चैप्टर नंबर 2 उसका नाम है बहुपद। इस बहुपद वाले में प्रकरण है 2.5 बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं। यहाँ पर क्या हाईलाइट करना है? तो बॉक्स में दी गई सर्वसम्मिका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। रिमार्क में भी लिखें कि इसी सूत्र का 2 बार प्रयोग करने पर 272 आंसर आता है। बाई चांस इसको ढूंढने में आपको कुछ दिक्कत हो, तो अगर कहीं पर भी ये सर्वसम्मिका किसी ऑथेंटिक सोर्स में, जैसे एनसीईआरटी के अलावा एससीईआरटी में या किसी पुस्तक में दे रखी है, तो उसका भी आप वहां पर सोर्स के रूप में जो है वो दे सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है उसकी बात हम कर रहे हैं, बाकी तो हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 104। ये वाला हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ये तो मैंने आपको सर्च करके ही बता दिया था। तो ये थे सारे ओवरऑल सोर्स। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैथ का अगर कोई और भी प्रश्न रह गया हो जिसको लेकर के इस प्रकार से एनसीईआरटी सोर्स, या फिर किसी और सब्जेक्ट में इसी प्रकार से एनसीईआरटी सोर्स नहीं मिल रहा हो या एससीईआरटी सोर्स नहीं मिल रहा हो, तो कमेंट में बता दीजिएगा। उस चीज को हम ढूंढ करके आगे आने वाले वीडियो में जो है वो बता देंगे। बाकी पिछला वाला वीडियो यदि नहीं देखा हो कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना हो, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें सारी चीजें बताई है कि किस बॉक्स में क्या लिखना है, एनसीईआरटी एससीईआरटी सोर्स का यूज करें, इस तरीके की जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपको हमने वहां बता रखी है। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।